मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट अदनान फ़ाखर आज फिर एक नए अनवान के साथ आपके दरमियान हाज़िर हुआ हूँ। और आज का अनवान जो है वो बहुत ज़्यादा मसीहत में अहमियत का हामिल है। और आज का जो अनवान है वो ये है, खुदा तलाक से बेजार है। और उसकी जो मरकजी आयत मुकस्सा है वो मलाकी की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत मुकस्सा में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि खुदावंद इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूं, और इससे भी जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं। रब्बुल अफाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवकूफ़ी ना करो। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, मिलकर कहेंगे आमीन। आज का जो अनवान है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और आज मैं समझता हूं कि हमारी कौम को, हमारे लोगों को ये इल्म होना बहुत जरूरी है। और मैं आज ये समझता हूं कि लोगों को इस बात से आगाह करना हम सब पर फर्ज है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने आप भी देख रहे हैं, अगर आप मुझे YouTube पर, टिकटॉक पर देख रहे हैं, तो इस मैसेज को दूसरों तक जरूर बांटिएगा ताकि वो सब भी इस कलाम से जो है आगाह हो सके कि खुदा तलाक से बेजार है। शायद बहुत से लोग, बहुत से ऐसे घराने, बहुत सी नौजवान बेटियां, बहुत से नौजवान बेटे शायद तलाक की तरफ कदम बढ़ाने वाले हों, और खानदानों के खानदान तबाही और बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। सबब ये है कि लोग अपने आप और अपने घरानों पर ना तवज्जो करने के सबब से लोग आज तबाही और बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। आज अपने आप को हम चेक नहीं करते और जो है एक दूसरे की घर में अदालत करना शुरू कर देते हैं, जिसके सबब से छोटी छोटी बातों से आगे बड़े बड़े कामों तक, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। क्या बाइबल मुकद्दस में तलाक जायज है या नहीं? सेंसिटिव मौजू पर बात कर रहे हैं जो बहुत ही एक नाजुक डोरी के साथ जुड़ा होता है। यहां पर मलाकी की किताब में खुदा कहता है कि तलाक से मैं बेजार हूं। मगर आए इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 7वीं तो 8वीं आयत पर गौर करते हैं। लिखा है, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाक नामा देकर छोड़ दिया जाए? और उसने उनसे कहा कि मूसा ने तो तुम्हारी सख्त दिली के सबब से जो तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तदा से ऐसे ना था। हालेलुया, इब्तदा से ऐसे ना था। बाइबल मुकद्दस जो है, खुदा का जिंदा कलाम जो है, वो हमें इस बात के बारे में आगाह करता नजर आता है कि जनाब मूसा ने जब तलाक की बाबत कौम बनी इसराइल में बात की तो उनकी सख्त दिली के सबब से कहा, जाओ अपनी बीवियों को छोड़ दो और तलाक दे दो। उनके तंग करने के सबब से, उनके चढ़ाने के सबब से। और आज भी अगर कोई मसीहत में ये पूछता है ना कि जी मसीहत दे विच तलाक हो सकता है, ते याद रखियो वो शख्स जिहड़ा है उनकी सोच गलत है। उसकी सोच और उसका जो सवाल करने का अंदाज है वो उसके दिल से बात नहीं कर रही कि किसी तरीके पादरी कह दे कि तलाक है तो मैं जल्दी जल्दी दूसरी शादी भी करना। क्या बाइबल मुकद्दस में दूसरी शादी की तालीम भी है? नहीं। बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है वो बेजार होता है। और आज बहुत से लोग जो है
ऐसे सवालात पूछते हैं। अगर शराब पीने वाला है तो वो शराब के हवाले ढूंढता रहता है। अगर जो दूसरी शादी करने वाला है वो दूसरी शादी के बारे में पादरी से पूछता रहता है। और ऐसे खादिम अपने लिए तलाश करते हैं, ऐसे लोग अपने लिए तलाश करते हैं कि हमें कोई ऐसी शर दे दे तो हम जल्दी से शराब पी लें या दूसरी शादी कर लें। मगर बाइबल मुकद्दस हमें इन बातों से आगाह करती है कि एक ही हवा बनी थी, आदम के लिए एक ही हवा बनी थी, एक ही बीवी बनी थी, और उस एक ही बीवी के साथ सारी जिंदगी गुजारना जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत से शोहर जो हैं अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों को तंग करते हैं। वो भी सुन ले, खुदा उनसे भी बेजार है। खुदा तलाक वालों से तो बेजार है ही है, खुदा उनसे भी बेजार है जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं। उनसे भी खुदा जो है वो बेजार है। और आए जरा मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 31-32वीं आयत पर भी गौर कर लेते हैं। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा और सुबब से छोड़ दे वो उससे ज़ना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो उससे भी ज़ना करता है। अगर तलाकनामा लोग चाहते हैं ना, तो अगर तलाकनामा चाहते हैं तो अगर आपकी बीवी जो है अगर वो ज़नाकारी या रियाकारी ऐसे कामों में ऑन टॉपिक पकड़ी जाती है तो यकीनन बाइबल कहती है तू उसे तलाक दे दे। अगर और किसी बात के सुबब से, कुछ छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के सुबब से या बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों के सुबब से आप ये तलाकनामा लिख रहे हैं, तो याद रखें अगर आप किसी से ब्याह करेंगे तो आप उसके साथ ज़ना करेंगे। अगर आपकी बीवी किसी के साथ शादी करेगी तो वो उसके साथ ज़ना करेगी। ये बाइबल की तालीम है और बाइबल आगाह करती है, बाइबल इस बात के बारे में तरबियत देती है, बाइबल हदायत करती है, बाइबल रहनुमाई करती है। और बाइबल मुकद्दस में कोई और ऐसा जरिया नहीं है। हरामकारी के अलावा आप अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते। और बाइबल तो ये भी बयान करती है अगर हो सकता है तो उसे एक मौका दे दो, उसे माफ कर दो। अगर नहीं तो आप तलाकनामा देकर जो है वो खुदा के सामने मुजरिम नहीं ठहरेंगे। तो आए जरा आगे एक और हवाला देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 4थी आयत से मैं 6ठी आयत तक पढ़ूंगा। लिखा है, उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दोनों नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे। हालेलुया। इब्तदा में जब हम देखते हैं तो खुदा ने 2 पसलियां नहीं ली, खुदा ने आदम की 3 पसलियां नहीं ली, खुदा ने आदम की 4 पसलियां नहीं ली, बल्कि एक पसली ली और एक ही हवा बनाई, एक ही आदम की बीवी को बनाया। और आज भी वही कानून, वही जो इब्तदा से चलता आ रहा है, आज भी वही कवानीन है, आज भी वही खुदा का असूल है कि जिन्हें खुदा जोड़ता है उन्हें कोई आदमी जुदा ना करे, बल्कि वो 2 नहीं एक होगा।
ایک جسم ہوگا، ایک بدن ہوگا اور خدا انہیں سرفراز کرے گا۔ اور اگر آپ جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے والے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو چھوڑنے والے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صلح میں بھلائی ہے، کیونکہ بائبل مقدس اس بات کی بابت تعلیم دیتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ خدا خاندانوں کی برکت میں ہی خوش ہے۔ خدا انہیں سرفراز دیکھنا چاہتا ہے اور کلام گواہ خدا چاہتا ہے کوئی انہیں جدا نہ کرے، کوئی انہیں الگ نہ کرے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیشہ خاندانوں کو بارومند اور سرفراز ہونا دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا نے باغ عدن میں بھی ایسا ہی کیا۔ خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو خدا کی برکتوں سے اور نعمتوں سے بھر دو اور لبریز کر دو۔ ہیلیلویا۔ تو اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس بات سے باز آ جائے، سمجھے خدا کے کلام کو، اور خدا اس کلام کے وسیلہ آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔